हेलो 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 जेएस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है थ्री कॉनिक्स एंड सर्कम सर्कल का। आपके पास थ्री कॉनिक्स दिया हुआ है, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स। इसके ऊपर थ्री अननोन पॉइंट्स दिया हुआ पी क्यू आर। तो दिया हुआ क्या है, इस सारे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो टेंजेंट्स पास करेंगे ना, उसका स्लोप आपके पास गिवन है m1 m2 m3। आपको क्या करना है, इस थ्री पॉइंट से जो सर्कल पास करेंगे ना, उसका सरकम रेडियस बताना है। तो आपके पास ये प्रॉब्लम आया था जेई एडवांस 2026 में। तो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, लेट पी बी द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट p is 4. Let q be the point in the first quadrant lying on the circle x square plus y square equal to 2 such that the slope of the tangent to the circle at point q is -1. तो आपके पास एक पैराबोला है, उसके ऊपर पॉइंट p है, जिससे जो टेंजेंट पास करेगा ना, उसका स्लोप -1 दिया हुआ है। सिमिलरली आपके पास एक सर्कल है, उस पे एक पॉइंट q है, उससे जो टेंजेंट पास करेगा ना, उसका स्लोप दिया हुआ -1। और नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि एक लेट आर बी द पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट lying on the ellipse x square plus 4y square equal to 8 such that the slope of the tangent to the ellipse at point r is -1 by 2. Then what you have to do, we have to find the radius of the circle passing through these 3 points. तो ये आपके पास एक्चुअल प्रॉब्लम था जे एडवांस 2026 में। ये जो प्रॉब्लम है ना, एक बड़ा ही बेसिक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट को यूज करता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि अगर आपके पास कोई भी कर्व दिया हुआ है ना, कोई भी कर्व, कोई भी पॉइंट, एक रैंडम पॉइंट अगर आप पी लेते हो, तो इससे जो हमारे पास जो टेंजेंट होगा ना, उसका स्लोप पता है क्या होगा, दिस इज नथिंग बट dy by dx एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट p। अगर ये पॉइंट p x1, y1 है, ये हमारे पास कर्व अगर y इक्वल टू fx है, तो व्हाट विल द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट p? दिस इज नथिंग बट dy by dx एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट p। इसी प्यारे से कॉन्सेप्ट को ये प्रॉब्लम बखूबी यूज करता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले हम पॉइंट p को फाइंड करते हैं। तो क्या दिया हुआ, एक पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एट द पॉइंट p इज नथिंग बट इक्वल टू 4। तो सिंस जब हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाट विल बी आवर स्लोप, दिस इज नथिंग बट dy by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट p। तो व्हाट इज dy by dx, दिस इज नथिंग बट 2x। तो ये जो हमारे पास dy by dx है, ये हमारे पास क्या है, उस पैराबोला के p पॉइंट पे जो टेंजेंट पास करेगा ना, इसका नथिंग बट स्लोप विच इज 4। तो दिस 2x मस्ट बी इक्वल टू 4। और यहां से उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो आ गया, दैट इज 2, मींस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, सिंपली पैराबोला की इक्वेशन में पुट करो। तो आपके पास y इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना आ गया, 4, मीन्स आपके पास पॉइंट p आ गया 2,4। ये पॉइंट p मिल गया आपका 2,4। अब ढूंढते हैं पॉइंट q। तो पॉइंट q कहां पे है, ये सर्कल पे लाई कर रहा है। एक सर्कल हमारे पास है, जिससे पास करने वाला जो टेंजेंट है ना, इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -1। सो हमें पता है कि स्लोप क्या होता है हमारे पास, दिस स्लोप इज नथिंग बट dy by dx एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट q। तो सबसे पहले dy by dx निकालते हैं। तो सिंस हमें सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x प्लस 2y इंटू dy by dx इक्वल टू 0। और यहां से आपके पास dy by dx आ गया -x अपॉन y। अब बोलो सर ये तो एक्स वाई के टर्म्स में आ गया। क्या हो गया, हमें x और y में रिलेशंस मिल गया। क्या स्लोप है हमारे पास, दिस स्लोप इज नथिंग बट इक्वल टू -1। दैट मीन्स यहां से हमारे पास x इक्वल टू y आ गया। मीन्स उस पर्टिकुलर q पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम है। और वो q पॉइंट्स किसके ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर। तो ये q पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
तो सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड सिंस एक्स एंड वाई आर इक्वल तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 and x equal to plus minus 1. Now the second hidden information here is that q lies in first quadrant. That means both x and y should be positive. तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हमें लेनी है 1 और since x equal to y है तो आपका पॉइंट्स क्या हो जाएगा 1,1. Now अब पॉइंट r फाइंड करते हैं. तो पॉइंट r निकालने के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है, उसका स्लोप दिया हुआ है. जब भी स्लोप दिया हो क्या करना है, अब आप बताओ सर, dy बाई डी एक्स निकालना है, वही तो हमारे पास जो इलिप्स है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट्स होगा, उसके ऊपर जो टेंजेंट्स होगा उस टेंजेंट्स का स्लोप क्या दिया हुआ है -1/2, उसके इक्वल कर देंगे. तो चलिए निकालते हैं dy बाई डी एक्स. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में. 2x प्लस 8y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आ गया आपके पास -x/4y. क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. तो अब हमारे पास ये जो dy बाई डी एक्स है दिस इज नथिंग बट आवर स्लोप, दैट मीन्स -x/4y. दिस शुड बी इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस कैंसिल आउट और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2y. दैट मीन्स वो जो पॉइंट्स है ना उसके x और y कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन आ गया. वो पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है? इलिप्स के ऊपर. तो इलिप्स के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इलिप्स के इक्वेशंस में पुट कर देते हैं. तो इलिप्स में x इक्वल टू 2y पुट करोगे तो 2y का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8 और यहाँ से हमारे पास आ गया क्या, यहाँ से हमारे पास आ गया 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8. दैट मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1. क्या आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन है? यस, दैट पॉइंट वार लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स. दैट मीन्स ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी 1 हमारे पास. क्या हमने x कोऑर्डिनेट निकाला? नो 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 नो, गलत. ये हमारा y कोऑर्डिनेट्स है 1. तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x इक्वल टू 2y, दैट मीन्स x इक्वल टू 2. ये पॉइंट्स r आ गया 2,1. r पॉइंट भी निकल गया. अब हमें क्या प्रॉब्लम है बोला कि भैया इस तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास करेंगे ना उसका सर्कम रेडियस निकालना है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना वो तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं. p हमारे पास क्या है, q हमारे पास क्या है, r हमारे पास क्या है. r का तो मेरे को याद है 2,1 बट p और q का मैं भूल गया हूँ. तो p क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट q 1,1 एंड p क्या हमारे पास 2,4. तो 2,4 एंड 1,1, 2,4 एंड 1,1 ये आपके पास है. अब ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और हमें पता है कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमेशा एक यूनिक सर्कल पास करता है. बट उस सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा? तो देखो जेईई एडवांस ना आपसे हमेशा आपका अटेंशन चाहता है हर स्टेप में जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो. और यहाँ पे एक हिडन क्लू है. क्या आप बता सकते हो कि वो ट्रायंगल कैसा होगा जो PQR बनाएगा? सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बताइए क्या होगा. पता नहीं. चलो देखो, यहां से पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो. ये पॉइंट Q हमारे पास क्या है? Q इज नथिंग बट 1,1 एंड व्हाट इज योर R? R इज नथिंग बट 2,1. क्या इसका y कोऑर्डिनेट्स इसका y कोऑर्डिनेट्स सेम है? तो इसका मतलब ये मस्ट बी लाइज ऑन y इक्वल टू 1 लाइन. यही तो आपको टॉपर्स की तरह यहाँ पे सोचना था. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की हिडन ज्योमेट्री ये है कि इसका मतलब R जो होगा इसी लाइन में लाई करेगा हमारे पास क्या 2,1 हमारे पास. व्हाट अबाउट P? P हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा? दैट मीन्स P का एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है. दैट मीन्स ये P हमारे पास इधर कहीं लाई करेगा. P हमारे पास दिस 2,4. अब बताओ, अब आपको क्या पता चला?
सर ये दोनों लाइंस तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस पार्टिकुलर ट्रायंगल इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारे पास सर्कल है जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, और हमें पता भी चल गया कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अब नेक्स्ट एक और की पॉइंट्स है यहाँ पे, जिससे आप इस सर्कल का रेडियस तुरंत सेकेंड में निकाल लोगे। बताओ वो क्या है, सोचो। सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो पी क्यू लाइन होगा दिस इज नथिंग बट आवर डायमीटर, क्योंकि डायमीटर हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड्स करता है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारा हाइपोटेनस है दैट इज नथिंग बट आवर डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मीन्स 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से हमारे पास डायमीटर आ गया 1 प्लस 9 विच इज नथिंग बट √10। तो आपका रेडियस कितना हो गया, डायमीटर बाई 2 √10/2 विच इज नथिंग बट √5/2 यूनिट्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। कैसा लगा ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको हिडन कॉन्सेप्ट बताने के लिए इस प्रॉब्लम्स का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।